दोस्तों आज इंग्लैंड के खिलाफ वार्म अप मुकाबले में विराट कोहली की तूफानी शतक के बाद आया हार्दिक पांड्या का तूफान। भारतीय टीम को मिली रोमांचक जीत। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं आज भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले कल दोनों ही टीमों के बीच एक वार्म अप मुकाबला खेला गया। तो ऐसे में दोस्तों हम आपको बताएंगे इस वीडियो में इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, कैसे विराट कोहली की सेंचुरी के बाद हार्दिक पांड्या ने बल्ले से तबाही मचाते हुए इंग्लैंड को दी एक शर्मनाक हार। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों आपका बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। वहीं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम की तरफ से खुद कप्तान जोस बटलर और फिल सॉल्ट, और आते ही पहले ही ओवर में जोस बटलर ने तबाही मचाते हुए जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एक शानदार चौके के साथ अपना पारी का आगाज कर दिया। तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े फिल सॉल्ट ने भी इसी ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह की अंतिम गेंद पर एक कमाल का चौका लगा दिया। जोस बटलर और फिल सॉल्ट दोनों ही ओपनरों ने इंग्लैंड को एक अच्छी शुरुआत दिला दी थी, जिस वजह से इंग्लैंड पहले ही ओवर में 12 रन बना ली थी। लेकिन अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए फिल सॉल्ट को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। आपको बता दें फिल सॉल्ट इस मुकाबले में 5 रन बनाकर आउट हुए। फिल सॉल्ट के रूप में इंग्लैंड को बड़ा झटका लगने के बाद अब उनकी टीम की तरफ से जॉनी बेयरस्टो बल्लेबाजी करने आए, लेकिन इसी ओवर में अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर से तहलका मचाते हुए नए बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को भी क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड को दूसरे ही ओवर में 2 बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें जॉनी बेयरस्टो इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। 2 लगातार झटका खाने के बाद अब कप्तान जोस बटलर का साथ देने आए खतरनाक बल्लेबाज हैरी ब्रूक, और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले तो इंग्लैंड की पारी को संभाला, फिर इसके बाद भारतीय गेंदबाजों की ऐसी धुलाई की जिसे देखकर कप्तान रोहित शर्मा के भी होश उड़ गए। जी हां दोस्तों आपको बता दें पारी के 5वें ही ओवर में जोस बटलर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह को एक नहीं बल्कि 3 गगनचुंबी छक्का और एक चौका लगाकर बुमराह की पूरी तरह से परखच्चे ही उड़ा के रख दिया था। जोस बटलर यहां भी नहीं रुके और फिर पारी के 8वें ही ओवर में एक बार फिर से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इस बार रविंद्र जडेजा को 3 करारे चौके लगाकर जोस बटलर ने मात्र 21 गेंदों में ही अपना 50 रन पूरा कर लिया। जोस बटलर की खतरनाक बल्लेबाजी से अब भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब जोस बटलर के साथ साथ दूसरे छोर पर खड़े हैरी ब्रूक ने भी अपना हाथ खोलते हुए पारी के 10वें ओवर में हैरी ब्रूक ने कवर के ऊपर से एक लंबा छक्का लगा दिया और इसी के साथ इंग्लैंड 10 ओवर में ही 70 रन बना ली थी। जोस बटलर और हैरी ब्रूक की जोड़ी अब भारतीय टीम के लिए खतरा बनती जा रही थी। देखते ही देखते जोस बटलर और हैरी ब्रूक के बीच तीसरे विकेट के लिए 86 रनों की एक बड़ी पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच पारी के 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज जोस बटलर को एलबीडब्ल्यू आउट करके उनका शानदार पारी का अंत कर दिया। जोस बटलर इस मुकाबले में 30 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हुए। विकेट गिरने के बाद अब हैरी ब्रूक का
साथ निभाने आए मैदान पर खतरनाक बल्लेबाज विल जैक्स, और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने एक बार फिर से बड़ी साझेदारी बनाते हुए भारतीय टीम को पूरी तरह से धुलाई कर दी। बता दें, पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल को आड़े हाथों लेते हुए हैरी ब्रूक ने एक छक्का तो वहीं 3 चौका लगाकर इस ओवर में कुल 17 रन बटोर लिए, और इस तरह इंग्लैंड 14 ओवर में ही 120 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। भारतीय टीम के गेंदबाज एक बार फिर से बैकफुट पर थी, क्योंकि विल जैक्स और हैरी ब्रूक की जोड़ी ने एक बार फिर से इंग्लैंड की रनगति को बढ़ाना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते हैरी ब्रूक और विल जैक्स की जोड़ी ने 50 रनों की एक बड़ी साझेदारी भी कर ली थी। अब यहां से कप्तान रोहित शर्मा काफी ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन इसी बीच पारी के 16वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज हैरी ब्रूक को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराकर इस जोड़ी को तोड़ दिया। बता दें, हैरी ब्रूक इस मुकाबले में 49 गेंदों में 70 रनों की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। हालांकि दोस्तों, हैरी ब्रूक के रूप में इंग्लैंड को जरूर बड़ा झटका लगा था, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड की टीम बिल्कुल भी दबाव में नहीं थी, क्योंकि दूसरे छोर पर उनके सेट बल्लेबाज विल जैक्स अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। जहां इसके बाद बचे 4 ओवर में विल जैक्स ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 22 गेंदों में ही 44 रनों की विस्फोटक पारी खेली, और इसी के साथ इंग्लैंड 20 ओवर में 182 रनों का एक विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने खड़ा कर पाई। वहीं अब इंग्लैंड से मिले 183 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से खुद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली आए। आज भारतीय टीम को इन दोनों ही ओपनरों से एक बेहतरीन पारी की दरकार थी, और ऐसा ही कुछ करके दिखाया रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। जी हां दोस्तों, पारी के पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर को कप्तान रोहित शर्मा ने 2 खतरनाक छक्का जड़कर पारी का आगाज तो किया, लेकिन इसी ओवर में जोफ्रा आर्चर ने शानदार वापसी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा को पीछे खड़े जोस बटलर के हाथों कैच आउट कराकर रोहित शर्मा को पवेलियन भेज दिया। आपको बता दें, कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में 12 रन बनाकर आउट हुए। रोहित के आउट होने के बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत, और यहां से विराट कोहली के साथ मिलकर ऋषभ पंत ने तेज रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। बता दें, पारी के चौथे ही ओवर में विराट कोहली ने क्रिस जॉर्डन को आड़े हाथों लेते हुए इस ओवर में 2 छक्का और 1 चौके की मदद से इस ओवर में कुल 18 रन बटोरकर क्रिस जॉर्डन की पूरी तरह से बैंड ही बजा के रख दिया था। विराट कोहली के साथ साथ अब ऋषभ पंत भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से भारतीय टीम पहले पावर प्ले के समाप्ति के बाद विराट कोहली और ऋषभ पंत की जोड़ी ने भारतीय टीम को 60 रनों तक पहुंचा दिया था। विराट कोहली और ऋषभ पंत की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर अब चिंता में लग रहे थे, क्योंकि सभी गेंदबाज विराट कोहली और ऋषभ पंत को आउट करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के सभी गेंदबाज काफी ज्यादा महंगे साबित हो रहे थे। विराट कोहली और ऋषभ पंत दोनों ही बल्लेबाज अब मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। इसी बीच इस मुकाबले में विराट कोहली ने अपना हाफ सेंचुरी भी पूरा कर लिया। विराट कोहली के साथ साथ अब ऋषभ पंत भी बड़ा शॉट से खेल रहे थे और चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे। इसी बीच ऋषभ पंत ने भी इस मुकाबले में अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर विराट कोहली के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 114 रनों की एक बड़ी पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। लेकिन फिर पारी के 16वें ओवर में आदिल रशीद ने अपनी ही गेंद पर ऋषभ पंत को कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत इस मुकाबले में 41 गेंदों में 53 रनों की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद यहां से इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को एक नहीं बल्कि 2 बड़ा झटका दे दिया। बता दें, सैम करन ने नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव फिर शिवम दुबे को भी सस्ते में पवेलियन भेज दिया। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 3 रन तो वहीं शिवम
शिवम दुबे 4 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए। दोस्तों लगातार 3 विकेट जल्दी ही गिर जाने के बाद अब दूसरे छोर पर खड़े सेट बल्लेबाज विराट कोहली भी अब काफ़ी ज़्यादा दबाव में आ गए थे। तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में शानदार वापसी कर चुकी थी। अब विराट कोहली का साथ देने आए मैदान पर उपकप्तान हार्दिक पांड्या। भारतीय टीम 16 ओवर में 130 के स्कोर पर अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को खो चुकी थी। अब यहां से भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 24 गेंदों में 53 रनों की दरकार थी। अब यह मुकाबला भारतीय टीम के हाथ से पूरी तरह से फिसलते जा रहा था, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम एक के बाद एक बड़े विकेटों को खोती जा रही थी। विराट कोहली 65 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन इसी बीच हमें 17वें ओवर में विराट कोहली का तूफान देखने को मिला। जी हां दोस्तों, पारी के 17वें ओवर में विराट कोहली ने क्रिस जॉर्डन को 3 चौका और 1 छक्का जड़कर इस ओवर में कुल 20 रन बटोरकर अब पूरी तरह से दबाव इंग्लैंड की टीम की तरफ धकेल दिया। अब यहां से भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 18 गेंदों में 33 रनों की जरूरत थी, जहां इसके बाद पारी के 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी खौफनाक बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 3 करारे चौके लगाकर विराट कोहली के साथ मिलकर 14 रन बटोर लिए। अब यहां से भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 19 रनों की दरकार थी, जहां इसके बाद विराट कोहली ने पारी के 19वें ओवर में एक शानदार चौका लगाते हुए इस मुकाबले में अपना एक ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। हालांकि इस ओवर में सैम करन ने सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए इसके बाद सेट बल्लेबाज विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को कोई ज़्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जिस वजह से 19वें ओवर में भारतीय टीम 7 रन ही बना पाई, जिसके चलते अब यह मुकाबला काफ़ी ज़्यादा रोमांचक हो गया था। बता दें भारतीय टीम को अब जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में 12 रन चाहिए थे, जहां इसके बाद विराट कोहली ने इस अंतिम ओवर में 3 लगातार चौके जड़कर इस मुकाबले में भारतीय टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। बता दें विराट कोहली ने इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 120 रनों की एक यादगार पारी खेली, तो वहीं पर हार्दिक पांड्या ने भी 16 रनों की एक बहुमूल्य पारी खेली। दोस्तों आपको बता दें भारत और इंग्लैंड के बीच यह एक वार्म अप मुकाबला जो कि कल खेला गया था। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, आज सेमीफाइनल मुकाबले में क्या विराट कोहली इसी तरह इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर शतक ठोक पाएंगे या नहीं? आप अपना कीमती राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताना।